अभी जो आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है कि आंगन लाभार्थी ऐप में जो डाटा जो जिनका नहीं आया, डिलीट हो गया है, तो आपको पता ही है कि गूगल मीट पर जो है 25 और 26 को लगातार डीपीओ और सीडीपीओ को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसके द्वारा जो इस तरह से प्रॉब्लम आया, किसका गलती के कारण इस तरह से हुआ है। तो उसमें जितना भी देखिए बहुत सारा ऐसा बात रखा गया, बहुत बात हुई उसमें। तो सभी जितना भी बात हुआ तो उसमें सभी जो है गलती सेविका को ही ठहराया गया कि आप लोग सेविका के ही वजह से जो इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ जो इस तरह से अभी करते हैं तो आपको नहीं आ रहा है। बिल्कुल उसमें सेविका को ही गलती ठहराया गया है। तो इस वीडियो में आपको डीपली से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप गलती किए और कहाँ कहाँ पे विभाग का गलती है। तो जो भी अभी 1 मार्च से 10 मार्च तक जो है फिर से गूगल मीट पे जो ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर किया जाएगा ओटीपी टोकन के रिलेटेड, तो उसमें नामित जो भी सेविका है, हर एक परियोजना से एक सेविका है, तो उनसे मेरा गुजारिश रहेगा कि आप ज़रूर इस प्रश्न को रखेंगे। तो वीडियो नेक्स्ट आगे आपको बताएंगे जो कि किस प्रकार का आप जो है उसमें प्रस्ताव रखेंगे और सिर्फ ही सेविका को ही उसमें जो गलती ठहराया गया है। लेकिन देखिए उसमें जो एनआईसी जो है सर्वर है, सभी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो इसको आगे जो वीडियो में आपको डीपली से बता देंगे। तो जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी प्रकार आईसीटी से रिलेटेड किसी प्रकार का वीडियो अगर पाना चाहते हैं और जो भी है टेक्निकल वीडियो इस पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसको आपको सूचना पहले मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में देखिए जैसे ही वहाँ पे जो गूगल मीट पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी सुझाव और ट्रेनिंग जो भी दिया गया, तो उसमें यही चीज़ बताया गया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल इनएक्टिव, तो इसी को मुद्दा रखा गया कि यहाँ पे जितना भी हुआ है इनएक्टिव हो गया है। तो इसमें प्रस्ताव ये रखा गया था कि सेविका के ही थ्रू जो इस तरह से प्रॉब्लम आया था कि यहाँ पे इनएक्टिव हो गया है सभी डाटा, जो कि टोकन यहाँ वेरीफाइड टोकन और इनएक्टिव टोकन इस प्रकार जो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसी को लेकर चला। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है क्या 2020, यहाँ पे देखिए सर्वर का कहाँ प्रॉब्लम है 2020, और यहाँ पे देखिए जनवरी, जबकि 2020 जनवरी में इस तरह से कोई भी टोकन का काम तो आपको चला ही नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको जूम कर देते हैं आपको थोड़ा सा, देख लीजिए यहाँ पे देखिए 2020 और मंथ जो है जनवरी। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए जो कि सर्वर में यहाँ भी प्रॉब्लम है, जो कि फाइनेंशियल ईयर सही से उसको सेलेक्ट नहीं हो पाया है, यहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद चलिए यहाँ जो आपको बताया गया है, चलिए इस जगह आप चलते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट में यहाँ पे बताया गया कि यहाँ जो आप लोग यहाँ पे जो अपडेट करने का ऑप्शन दिया था, तो देखिए अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पे तो दिया सही में, आप जान रहे हैं, और जो भी पहले कर चुके थे इस तरह से, तो वहाँ पे क्लियर आपको नहीं बताया था कि यहाँ पे टैप करना है या नहीं करना है, तो आप लोग कर दिए, ठीक है कर दिए। उस टाइम आप जो भी लॉगिन करके फिर ला लिए, अभी लॉगिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो आप लोग किए हैं इसके वजह से भी हुआ है। इसके बाद बता रहा है कि यहाँ जो आपको जो भी है, चलिए यहाँ पे ऑल डाटा यहाँ स्तनपान है, तो यहाँ पे ऑल डाटा जो है अभी कर लेते हैं और इसके बाद सभी को बारी बारी से यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम जो है बता रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए। तो सॉरी अभी तक यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया है, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह पे यहाँ पे देख लीजिए अब जो है ऑल डाटा यहाँ जो कर दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ बता रहा था कि आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो अपडेट नहीं किए और 72 मंथ से अधिक हो गया, इस वजह से आपका जो है लाभुक जो वहाँ से ऐप से हट गया, इनएक्टिव हो गया है। तो इसके बाद जो यहाँ पे बताया कि गर्भवती धात्री जो है, गर्भवती जैसे मान लीजिए स्तनपान करने वाले, इसका जो टाइम जब से आप रजिस्ट्रेशन किए उस हिसाब से जो था आपका जो भी टाइम एक्सपायर किया, तो ये स्तनपान करने वाली इसका भी हट चुका। और इसके बाद जो भी गर्भवती है, जो गर्भवती का जो टाइम होता है 9 से 10 महीने बाद उसका, वो भी जो डाटा आपको हटा दिया गया है। तो एक बार जान लीजिए वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत दिन से देखिए ये सब जो स्तनपान करने वाले बहुत दिन से अभी भी नहीं हटा है, मेरा सभी डाटा तो है ही। तो चलिए उसका भी बात एक बार
रख लेते हैं, जो कि वो बताए यहाँ से जो आप डेट ऑफ बर्थ जो अपडेट नहीं किए, 72 मंथ हो चुका है शायद, इस वजह से इनएक्टिव हो गया, आपका डाटा हट चुका है। तो उस सभी बताया कि ये जो सेविका को गलती थी, अपडेट नहीं किया, या तो गर्भवती धात्री जो थी उसका अपडेट नहीं किया, इस वजह से इस तरह से जो हो गया है। या तो जनवरी मंथ का जो आप लोग वेरीफाई नहीं किए, इस वजह से हुआ। तो जनवरी माह का ऐसा बात नहीं है, कोई किया जो किया या कोई नहीं भी किया है, उस तरह से उसका भी प्रॉब्लम आ चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, उनका जो कहना था कि यहाँ जो आप नहीं किए इस वजह से हट गया। मान लेते हैं ठीक है नहीं किए, एक अगर आधार से ही आधार से अगर मान लीजिए आपको 3 लाभुक ऐड है उसमें, तो क्या तीनों का तीनों जो है उसका डेट थोड़ी एक्सपायर कर गया, मतलब तीनों जो लाभुक है 72 मंथ थोड़े हो चुका होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि आपका अगर उसमें 3 लाभुक है ऐड, तो तीनों के तीनों गुल हो चुका है। तो देखिए सर्वर में ही प्रॉब्लम है, एनआईसी वाले जो है सिर्फ सेविका पर ये गलतियाँ थोप रहा है कि आप लोग गलती किए हैं ऐसे ऐसे, मतलब जो भी गलती आपको अभी तो बता ही दी है किस प्रकार की गलती आपको वहाँ पे बता रहा है, लेकिन बट ऐसा कोई भी गलती नहीं, सर्वर में प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी आपको दिखाए जो कि वहाँ जनवरी 2020 टोकन रिपोर्ट दिखाया है, लेकिन जनवरी 2020 में टोकन का सिस्टम चल ही नहीं रहा था, तो आपको इस तरह से वहाँ पे शो किया। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया कि 72 मंथ एक्सपायर मतलब एभव हो चुका था, इस वजह से वहाँ हटा दिया। तो अरे एक ही लाभुक हटता, मतलब जो 72 मंथ हो चुका था, जिस भी आईडी में जिस आधार में एक आदमी अगर एक बच्चा 72 मंथ का हो चुका है उससे अधिक, तो उसको हटा देते। तो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन उस आईडी से मतलब आधार आईडी से जो भी था 2 लाभुक या 3 लाभुक सभी का सभी हट गया है। तो क्या ये भी सेविका का गलती है? नहीं, ये सर्वर का गलती है, सर्वर पे कुछ ऐसा एरर है जिसके कारण वहाँ से आपको इस तरह से प्रॉब्लम आया है। तो यही मेरा गुजारिश रहेगा, जो भी सेविका दीदी अगर आपको 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में जो भी गूगल मीट पर जो ट्रेनिंग होगा, मास्टर ट्रेनर बना जाएगा, तो उसमें आप ज़रूर ये प्रस्ताव रखिएगा कि इस तरह से मान लेते हैं ठीक है हम लोग नहीं किए, मतलब अपडेट नहीं किए, तो चलिए उस आईडी से केवल एक ही बच्चे को डिलीट होना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बच्चा एक्सपायर करेगा, या गर्भवती धात्री उसमें होगा तो चलिए 2, लेकिन एक उसमें तो फिर भी बचना चाहिए। एक मतलब 72 मंथ से अधिक बच्चा हो गया और उसमें गर्भवती धात्री अपडेट नहीं किए, तो उसमें क्या हुआ, जो चलिए गर्भवती धात्री भी ख़त्म हो चुका, लेकिन उसमें एक भी लाभुक रहना चाहिए, लेकिन उसका जो है सभी का सभी लाभुक बिल्कुल डिलीट हो चुका है। तो यही बात को आप ज़रूर एक बार सवाल रखिएगा कि ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं, आपका सर्वर में कुछ एरर है, प्रॉब्लम है, आप वहाँ से भी एक बार देखिए, ठीक कीजिए। क्योंकि पहले जो इस तरह से आप यहाँ जो कर देते थे, यहाँ जो यस करते थे, आपको पता है यहाँ से यस कर देते थे तो यहाँ पे यस हो जाता था, नो अभी जैसे सबका नो हो गया है, जब कोई कुछ किया नहीं यहाँ पे आपको नो हो गया है, मतलब आंगनबाड़ी से जुड़ा नहीं लिखा रहा है। तो पहले यहाँ से यस करके जैसे आप यहाँ पे रक्षित कर देते थे तो आपका फॉर्म सेव हो जाता था और फिर लॉगिन करके देते तो यस रहता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा था। क्या ये भी सेविका का गलती है? नहीं, आपको सर्वर में प्रॉब्लम है, इस कारण से इस तरह से हो रहा है। तो बस यही जो आज गूगल मीट जो कॉन्फ्रेंस था तो उसमें बताया जा रहा था, लेकिन देखिए हम भी नहीं बता, उसमें सिर्फ CDPO और DPO का जो था सवाल जवाब चल रहा था। तो DPO CDPO भी इसमें से कोई भी इस तरह से सवाल नहीं किया कि हाँ ठीक है सेविका का गलती है। तो मान लीजिए अगर एक आधार पे 3 लाभुक है तो तीनों का एज तो बिल्कुल एक्सपायर नहीं कर गया होगा, जो तीनों उसका डिलीट हो गया, मतलब उसमें से कोई भी इस तरह से जो सवाल उस पर नहीं रखा जो वही मीटिंग में। तो जो भी नामित जो अभी 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में जो भी हैं, तो इस तरह से आप सवाल रखेंगे कि इस तरह से प्रॉब्लम है, जो कि एक ही आईडी से बहुत सारा लाभुक है तो सभी डिलीट हो गया है। तो ऐसा कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को सर्वर से प्रॉब्लम, ज़रूर एक बार सर्वर को आप लोग ठीक करवाए जो भी एरर है उसमें, क्योंकि आपको R5 जब से आया तभी से इस तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो R5 जैसे दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ है, तो जैसे वो ठीक होगा आप लोग को जो है डाटा फिर से वापस ज़रूर आ जाएगा। जब तक वहाँ सर्वर पर ठीक नहीं होता है, तो जब तक आप लोग इस प्रकार का सवाल नहीं रखेंगे तब तक वहाँ से, क्योंकि आज जो भी हुआ तो सिर्फ सेविका को ही दोषी ठहराया गया। जब तक आप इस तरह से सवाल नहीं कर देते हैं तब तक उनको भी जो इस चीज़ को दिमाग में नहीं आएगा कि एक ही आईडी से तीनों का जो 3 अगर बच्चा होगा तो तीनों का एज एक्सपायर किया होगा। तो चलिए इसी प्रकार का जो वीडियो पाने के लिए जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को
जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो कि जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको सूचना उसका पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।